हेलो दोस्तों, आप सबका जिसका इंतज़ार था उसका फ़ार्म अब आपको आ चुका है। अब आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। बिहार दरोगा का आपका जो फ़ार्म यानी कि जो आने वाला था 1275 सीटों का, वो आपका फ़ार्म आ गया। ये इसका जो फ़ार्म जो फ़िलअप होगा आपका 5 तारीख से, यानी कि इसका फ़ार्म यानी कि आपका फ़िलअप होने लगेगा। 5 तारीख 10वां महीना से आपका यानी कि इसका फ़ार्म फ़िलअप होगा। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं, और आपका ये जो सीट है आपका 1275 सीट है। इसमें आपका यदि उम्र का देखा जाए इसमें आपका, तो कितना यानी कि इसमें क्या होना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है कि बहुत सारा बच्चा जो होता है कि ग्रेजुएशन कर चुके रहते हैं और फिर भी उनको यानी कि ये फार्म यानी कि एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता है। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि इसमें साफ आप एकदम क्लियर बोल दिया आपका कोई कि जिसका यानी कि किसी भी यानी कि विश्वविद्यालय से आपका यदि उसका स्नातक 1/8/2023 तक यदि हो गया है, तो यानी कि ये फार्म भर सकता है। और यदि उम्र देखा जाए तो उम्र भी वही बोला है कि 1/8/2023 तक जिसका भी उम्र 20 साल यानी कि हो गया है, यानी कि वो फार्म भर सकता है। अधिक से अधिक यानी कि 37 ईयर तक। आपका यदि महिला भी देखा जाए तो महिला का भी यानी कि 20 साल ही होता है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन भी, यानी कि जिसका यानी कि ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट होता है 1/8/2023 से पहले यदि मिल चुका है, तो यानी कि वो अभ्यर्थी जो होगा, विद्यार्थी होगा, वो यानी कि बिहार दरोगा का फार्म भर सकता है। और ये यानी कि जिसका एज 1/8/2023 से पहले 20 साल हो गया, यानी कि तो यदि आपको ये दोनों आप इसमें आप है, तो यानी कि आप बिहार दरोगा का फार्म यानी कि आप भर सकते हैं। इसमें आगे हम लोग देखते हैं। इसमें सारे जितना भी पुरुष होते हैं इनके लिए हाइट जो होता है 165, और वहीं ईबीसी के जो होते हैं उनको यानी कि 160 चाहिए। महिला में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। यदि पुरुष में देखा जाए तो ये यानी कि उसका जो सीना होता है 81, और फुला को उसको 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको क्या है फुला कर रखना है। ये अक्सर ये इसमें महिला में सब में दिक्कत होता है कि उन सबका वेट नहीं होता है, तो यानी सभी महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम यानी कि 48 केजी यानी कि सबको होना चाहिए। यदि जिसका 48 केजी नहीं रहेगा, यानी कि वो यानी कि छट जाएगी। आपका लिखित परीक्षा यानी कि आपको 2 चरण में यानी कि जो परीक्षा होता है, ये जो होता है ये 2 चरण में होता है। एक प्रथम चरण, एक द्वितीय चरण। सारे जो परीक्षा होते हैं ये जैसे 2-2 नंबर के होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर के यानी कि होते हैं ये सब। इसका यदि माइनस मार्किंग देख लिया जाए तो आपका ये माइनस मार्किंग जो होता है 0.2 होता है, यानी कि 1/5 का इसका माइनस मार्किंग है। यानी कि 1/5 का इसका माइनस मार्किंग चलता है, यानी कि ना के बराबर, यानी कि आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका माइनस मार्किंग 0.2, यानी कि 5 को आप गलती करिएगा तब आपका एगो सही वाला यानी कि गलती काट दिया जाएगा। तो यानी कि 0.2, यानी कि आप रिस्क ले सकते हैं इसमें। इसका आपका जो प्रथम चरण का एग्जाम हो, द्वितीय चरण का, दोनों में 2-2 नंबर के यानी कि एग्जाम आपका होता है। दोनों में आपका 2-2 नंबर के यानी कि एग्जाम आपका होता है, और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन का आपको एग्जाम देना रहता है। तीसरे चरण में आपका क्या होता है कि फिजिकल होता है। ये शारीरिक योग्यता इसमें दिया जाता है। इसमें क्या होता है आपका कि हम लोगों पुरुष के लिए क्या होता है कि 1 माइल यानी कि 1600 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर जो होता है हम लोगों को 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर यानी कि दौड़ना रहता है। और वहीं महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर जो होता है 6 मिनट में यानी कि दौड़ लगाना रहता है। वहीं आपका यदि देखा जाए हाई जंप कितना होता है, तो हम लोगों के लिए हाई जंप यानी पुरुषों के लिए हाई जंप आपका 4 फीट होता है, और महिलाओं के लिए आपका 3 फीट होता है। लंबी कूद देखा जाए तो हम लोगों के लिए 12 फीट होता है, और महिलाओं के लिए 9 फीट होता है। गोला फेंक में देखा जाए तो हम लोगों को 16 पाउंड का गोला फेंका जाता है, और यानी वहीं महिलाओं को देखा जाए तो यानी कि 12 पाउंड का 10 फीट, हम लोग को 16 पाउंड का यानी कि फेंका जाता है। इसमें यदि हम लोग सीट देख लिया जाए तो इसमें आप सब जानते हैं कि बिहार का जो भी एग्जाम होता है तो इसमें महिलाओं के लिए 35% का आरक्षित किया गया है। तो अनुसूचित जाति का 275 है, जिसमें यानी 66 महिलाओं के लिए है। फिर अनुसूचित जनजाति में यानी कि 16 गो। फिर अत्यंत पिछड़ा के 268।
अत्यंत पिछड़ा के लिए 268, फिर आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 82 है, आपका अनारक्षित के लिए 441 है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो ईडब्ल्यूएस होते हैं उनको 1 से 11 है, और ट्रांसजेंडर के लिए आपका यानी कि 5 गो सीट है। ऐसे यानी कि आपको सीटों दिया गया है। तो यही आपका यानी कि सूचना है। और इसमें आपको अक्सर लोग बोलते हैं कि कट ऑफ मेरा सेम नंबर था, ये होगा। ये देखिए, आपका जो विभाग होता है ये हमेशा पहले ही से सूचना दे देता है कि आपको ये उम्र एज के अनुसार यानी कि इसका कट ऑफ बनता है आपका। यानी कि मान लीजिए आप एक ही कट ऑफ पे यानी कि दोनों आदमी रहेंगे, तो जिसका एज ज़्यादा रहेगा यानी कि उसको यानी कि ये बुलाएगा। तो ये आपको साफ यहाँ पे बोल देता है। लोग बाद में बोलते हैं कि मेरा नंबर बराबर था, मेरा नहीं आया। तो आपको इससे देखिए, इसलिए ये विभाग जो होता है ये पहले ही से आपको ये सूचना दे चुका है। तो आप सब भाई अब देरी मत करिए और आप लग जाइए अपना तैयारी करने के लिए। आपका ये जो एग्ज़ाम होगा बहुत जल्दी से होगा, और आप 5 तारीख से यानी कि इसका फार्म यानी कि भराने लगेगा। 10वां महीना में 5 तारीख से इसका फार्म आपको भराने लगेगा। तो आप अपना सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए और जम लगाकर अपना पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट सबके लिए।